नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल पर जोरदार हमला किया है। हिजबुल्लाह के इन हमलों से इजराइल दहल उठा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश की है, जिससे इजराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेबनान से ऑपरेट होने वाले हिजबुल्लाह संगठन ने इजराइल पर 320 मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा के मुताबिक ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने बताया है कि रविवार को उसने इजराइल के 11 सैन्य ठिकानों पर 320 कत्यूशा रॉकेट फायर किए हैं। हिजबुल्लाह ने यह हमला अपने टॉप कमांडर फुआद शुक्र की मौत का बदला लेने के लिए किया है। दरअसल इजराइल ने 30 जुलाई को बेरूत में एक एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार गिराया था। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने 48 घंटों के लिए इमरजेंसी की घोषणा कर दी। राजधानी तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट को बंद करते हुए आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स को 90 मिनट के लिए रोक दिया गया था। हालांकि बाद में सेवाएं वापस शुरू कर दी गई। हिजबुल्लाह के हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि हम पर हजारों रॉकेट्स के साथ हमला हुआ, जिसे नाकाम कर दिया गया। नेतन्याहू ने कहा कि हम देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जो हमें नुकसान पहुंचाएगा, हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल ने लेबनान में उसके ठिकाने पर जवाबी कार्रवाई की है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने 100 फाइटर जेट से हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स पर अटैक किया। लेबनान और इजराइल के बीच हमले उस वक्त हुए हैं जब गजा में जारी जंग को रोकने के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में बैठक चल रही है। हिजबुल्लाह ने सुबह सुबह इजराइल पर हमला किया। इस दौरान अमेरिका में रात थी। बाइडन रात भर की हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ मीटिंग की है। वहीं व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका इजराइल को सुरक्षित रखने में उसकी मदद करता रहेगा। इससे पहले 4 अगस्त को हिजबुल्लाह ने ही उत्तरी इजराइल पर बेतहाशा रॉकेट दागे थे। हिजबुल्लाह ने इजराइल में बेत हिलेल शहर को निशाना बनाकर रॉकेट की बौछार कर दी थी। ईरान का लगातार समर्थन हासिल आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने कहा कि यह हमला फिलिस्तीनी लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के इरादे के साथ किए गए। हिजबुल्लाह के मुताबिक बेत हिलेल पर रॉकेट हमला लेबनान के केफर केला और डेयर सीरियाने शहरों पर इजरायली हमलों का सीधा जवाब था। इससे पहले 30 जुलाई को इजराइल ने अपने ऊपर हुए रॉकेट हमले का बदला लिया था। लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया था। इस हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुक्र के मारे जाने का दावा किया था। इजराइल की सेना आईडीएफ ने कहा कि उसके लड़ाकू विमानों ने मंगलवार को बेरूत इलाके में फुआद शुक्र को खत्म कर दिया। शुक्र को गोलान हाइट्स पर रॉकेट हमले के लिए जिम्मेदार माना जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी और 74 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दरअसल 27 जुलाई शनिवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर पिछले करीब 10 महीने का सबसे बड़ा हमला किया था। आतंकी संगठन ने लेबनान से गोलान हाइट्स के फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट दागे थे। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 30 लोग घायल हुए थे। इसी की जवाबी कार्रवाई में इजराइल की सेना ने लेबनान में एयर स्ट्राइक की, जिसमें हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर फुआद शुक्र मारा गया था। और अब फुआद शुक्र का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बेतहाशा रॉकेट दागे हैं, जिसे इजराइल ने कहा है कि उसने उसे मार गिराया है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।